कहते हैं मृत्यु सबका अंत होती है, पर एक मृत्यु ऐसी भी हुई जिसने खुद मृत्यु को अमर बना दिया। जब राधा ने आखिरी सांस ली तो द्वारिका की बंसी क्यों मौन हो गई? क्या राधा सच में मरी थी या वो उसी क्षण कृष्ण में विलीन हो गई? अभी तक आपने राधा किशोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो जल्द ही मिल सके। राधा का त्याग। दोस्तों, अब तक आपने सुना है कि कैसे राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था, वो आत्मा से आत्मा का संबंध था। पर सच्चाई यह है कि हर प्रेम कहानी का एक मोड़ आता है और राधा कृष्ण की कथा में वो मोड़ आया था, विरह। विरह का दर्द। कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। कंसवध और मथुरा की यात्रा ने उनके जीवन को एक नया अध्याय दिया, जहां कृष्ण अब तक लीला से आगे बढ़कर धर्म स्थापना के मार्ग पर निकल पड़े थे। पर राधा, वो वहीं रह गई। वृंदावन की गलियों में वो वहीं राधा थी जिसके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, पर अब कृष्ण उसके पास नहीं थे। सोचिए दोस्तों, जिस आत्मा ने कृष्ण को सांस सांस में जिया हो, वो आत्मा उसके बिना कैसे जी सकती थी? यही कारण था कि राधा का जीवन धीरे धीरे त्याग की ओर विरह में बदल गया। उन्होंने बाहरी दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने खुद को संसार से अलग कर लिया। उनका हृदय अब केवल एक ही काम करता था, कृष्ण का नाम जपना। राधा का त्याग। राधा का विवाह हुआ, परंतु उनका मन कभी उस विवाह में नहीं बसा। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण को समर्पित हो चुका था। वो हर क्षण बस कृष्ण का ध्यान करती। उनकी आंखें अक्सर उसी दिशा में उठती जहां से कभी कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उनका मन अक्सर वही दृश्य दोहराता, वो वृंदावन की गलियां, वो मुरली की तान, वो रास लीला, सब कुछ उनकी स्मृतियों में जीवित था। कहते हैं राधा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कृष्ण से अलग होकर जीने का प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने खुद को संसार की वस्तुओं से पूरी तरह दूर कर लिया। उनके लिए जीवन का अर्थ केवल कृष्ण थे। अब दोस्तों आते हैं उसी हिस्से पर जो सबसे रहस्यमयी है, राधा की मृत्यु। इतिहास और पुराणों में इस बारे में कई अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि राधा ने अंतिम समय वृंदावन में बिताया। वो तपस्या करती रही और धीरे धीरे शरीर का त्याग कर दिया। पर एक कथा और भी है जो सबसे प्रसिद्ध है और सबसे अधिक रहस्यपूर्ण, द्वारिका में अंतिम मिलन। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने द्वारिका की ओर यात्रा की। उनकी देह कमजोर हो चुकी थी, परंतु मन में एक ही इच्छा शेष थी, कृष्ण को अंतिम बार देखना। जब राधा द्वारिका पहुंची तो कृष्ण महल में राजकाज में व्यस्त थे। कृष्ण ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। दोनों की आंखें मिलते ही जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरी अंतिम सांस तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनते हुए निकले। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। वो वही धुन बजाने लगे जो कभी वृंदावन की गलियों में गूंजती थी। वो धुन जिसने कभी राधा के मन को कृष्ण से बांध दिया था। राधा ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। वो धुन सुनते सुनते उनका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया और कहते हैं उस क्षण उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। बांसुरी का रहस्य। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। कहते हैं राधा के देह त्याग के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी कभी नहीं बजाई। उन्होंने उसी क्षण अपनी मुरली को त्याग दिया, क्योंकि वो बांसुरी अब राधा के बिना अधूरी थी। कृष्ण ने बांसुरी को हमेशा के लिए यमुना में प्रवाहित कर दिया, मानो वो कभी राधा के साथ विलीन हो गई। हालांकि दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं है कि राधा ने जंगल में तपस्या करते हुए
देह त्यागा। कुछ कहते हैं कि उनका अंत एक रहस्य ही बन गया, क्योंकि उनका शरीर कहीं भी नहीं मिला। इसलिए कई भक्त मानते हैं राधा कभी मरी ही नहीं, वो कृष्ण में ही जीवित है। और शायद यही सच्चाई है, क्योंकि प्रेम करने वाले शरीर से नहीं आत्मा से जीते हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं। तो दोस्तों, राधा की मृत्यु एक रहस्य है, पर जो भी हो, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनकी भक्ति वो अमर है। कृष्ण ने गीता में कहा था, आत्मा न जन्म लेती है, नहीं मरती है, वो शाश्वत है। और यही राधा पर लागू होता है। उनका शरीर भले ही समाप्त हुआ, पर उनका प्रेम, उनका नाम, उनका अस्तित्व हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि राधा का प्रेम साधारण नहीं था और शरीर से परे था, आत्मा का प्रेम था। हमने देखा कि कैसे उनका त्याग, उनका विरह और उनका जीवन केवल कृष्ण के लिए समर्पित था। लेकिन अब सवाल है, राधा की मृत्यु का असली सच क्या था? क्या वो द्वारिका में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते कृष्ण में विलीन हो गई, या फिर वृंदावन के जंगलों में तपस्या करते हुए देह त्याग दिया, या फिर जैसा भक्त मानते हैं वो कभी मरी ही नहीं बल्कि कृष्ण की आत्मा में समा गई? सत्य क्या है दोस्तों? सच्चाई यही है कि राधा की मृत्यु का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हर कथा में उनका अंत अलग मिलता है, परंतु इन सब का सार एक ही है, राधा का अंत साधारण नहीं था, वो केवल कृष्ण में ही विलीन हुई। और शायद यही कारण है कि राधा का नाम गीता या महाभारत जैसे ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि राधा का अस्तित्व किताबों का हिस्सा नहीं है, वो तो आत्माओं में बसता है। राधा का नाम इतिहास में नहीं बल्कि भक्तों के दिलों में अमर है। कृष्ण और राधा दो नहीं बल्कि एक ही है। कृष्ण ने गीता में कहा था, मैं हर भक्त के हृदय में निवास करता हूँ, और राधा उस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण थी। राधा का जीवन यही साबित करता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि त्याग का नाम है। वो दिखाती है कि जब प्रेम स्वार्थहीन होता है तो वह भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है वो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इसीलिए राधा और कृष्ण को कभी अलग मत देखिए, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। उनका प्रेम इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, राधा की मृत्यु का रहस्य चाहे जो हो, लेकिन इससे हमें एक गहरा संदेश मिलता है। पहला संदेश, सच्चा प्रेम स्वार्थहीन होता है, वो पाने की लालसा नहीं करता, वो केवल देने की शक्ति रखता है। दूसरा संदेश, विरह भी भक्ति बन सकता है। जब हम किसी प्रिय को याद करते हैं तो वो याद हमें और गहराई में ले जाती है। राधा ने विरह को भी भक्ति बना लिया। तीसरा संदेश, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर का अंत होता है पर आत्मा शाश्वत है। इसीलिए राधा आज भी जीवित है, कृष्ण के नाम में, हर भक्त की सांस में। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम इतिहास की किताबों में शायद पूरी तरह दर्ज नहीं है, आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक जपा जाता है। कृष्ण का नाम कभी अकेला नहीं लिया जाता, हर जगह कहा जाता है राधे कृष्ण। यही राधा की अमरता है, यही उनका सच्चा सम्मान है। इसीलिए जब भी आप कृष्ण को पुकारें, पहले राधा का नाम लीजिए, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा से होकर ही जाता है। राधा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं बल्कि विरह और त्याग भी प्रेम के स्वरूप है। उनकी मृत्यु का रहस्य शायद कोई कभी पूरी तरह न समझ पाए, पर एक बात निश्चित है, राधा आज भी जीवित है। हर भक्त की प्रार्थना में, हर मंदिर की घंटियों में, हर मूल्य की धुन में।
तो जब अगली बार आप कृष्ण का नाम ले तो याद रखिए, कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं थे और न ही कभी होंगे, क्योंकि प्रेम सिर्फ अमर ही नहीं होता बल्कि वो स्वयं भगवान का रूप होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। राधे राधे।